तो रात को जो 10 बजे क्लास रहती है उसको आप देखिएगा, शुरुआत के 10 मिनट में मैंने बुरहानपुर के बारे में बताया था, मैंने होशंगाबाद के बारे में बताया था डिटेल, जबलपुर के बारे में डिटेल बताया था, ठीक है, और एक और जिला बताया था। तो उसमें ही मैंने लास्ट पॉइंट लिखा था कि बोरी अभ्यारण्य कहाँ पे आता है, होशंगाबाद में। और ये क्वेश्चन आज पूछा गया है, बोरी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो कहाँ पे आता है आपका, होशंगाबाद में आता है। तो अब फिर से क्या करना है कि होशंगाबाद के, क्योंकि लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसमें 2-3 क्वेश्चन एक जिले से पूछे जा रहे हैं, तो होशंगाबाद के सभी जो इंपॉर्टेंट डिटेल है वो आप उसको याद रखेंगे, क्योंकि कल मैंने पूरा बता दिया था होशंगाबाद के बारे में, इसलिए आज मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि फिर आज अदर जिले हम लोग देखेंगे इसमें, है ना, तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैथ और इंग्लिश ज्यादा आ रहा है, टाइम नहीं मिलता है। अच्छा, आपके फ्रेंड के 94 मार्क्स आए, हाँ, तो जिनका मैथ रीजनिंग स्ट्रांग है तो लगभग आपका 60 से 65 क्वेश्चन जो आ रहे हैं ये मैथ रीजनिंग के आ रहे हैं, और इंग्लिश को भी मिला दोगे तो लगभग आपका 90 से 100 क्वेश्चन केवल 3 सब्जेक्ट से आ रहा है, वो है आपका मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश से आ रहा है। बाकी 100 में सारे सब्जेक्ट, 100 सब्जेक्ट आप मान के चलो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश है, और बाकी में जो रहेगा आपका इसमें अदर सब्जेक्ट आ रहा है, ऐसा इन एवरेज आ रहा है आपका ये, ठीक है। लेकिन इंग्लिश का भी आ रहा है, अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान दे लोगे तो आपको जो पढ़ना है वॉइस पढ़ना है इसमें, और नरेशन, है ना, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग, है ना, पार्ट ऑफ स्पीच वाला अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो मैंने आपको कल ही बताया था, 2-3 दिन में बता चुका हूँ, अगर ये कर लोगे आप लोग तो कम से कम नहीं तो 10 से 12 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा आपको टाइम लगेगा इसमें आपका 5 घंटे का लगेगा। बहुत दिया आपने, प्रैक्टिस भी किया 5 घंटे, 5 घंटे में आप कंप्लीट कर लोगे इसको, ठीक है। तो इसको एक पढ़ लीजिए अच्छे से, क्योंकि आ जाएगा ये एग्जाम में, आता ही आता है। वॉइस के कम से कम मान के चलिए कि 5 से 6 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं, शुरुआत से 15 तारीख से लेके आज तक लगातार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन एक था जो मैंने आपको बता दिया था, ये मैंने कल आपको कराया हुआ है, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। क्लास को सभी लोग शेयर करो जल्दी से, क्योंकि संख्या इतनी कम है, इतने कम में काम नहीं बनेगा, है ना। सभी लोग क्लास को शेयर करें जिससे संख्या यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मिले हम लोग को, इसमें कम से कम 50 प्लस तो करो, है ना। कल 100 प्लस हुए थे, आज आधे भी नहीं हो रहे हैं। क्लास नहीं चाहिए क्या आप लोग को? ये पीडीएफ में चाहिए तो बताइए, पीडीएफ में आपको सेंड कर दूं, फिर क्लास में नहीं लो, छोड़ दूं क्लास को मैं, फिर बताइए। 100 से संख्या 20 प्लस आ रही है अभी, इतना कम संख्या कैसे काम चलेगा? सभी लोग क्लास को शेयर करें जल्दी से। चलिए, अगला जो क्वेश्चन आपका इसमें आया हुआ है, ठीक है, आज के क्वेश्चन जो है वो है आपका, असीरगढ़ के किले में सबसे ऊपर जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण किसने कराया है ना। तो विवेक, मिथुन जी, सभी को गुड इवनिंग। तो ये क्वेश्चन भी मैंने कल कराया था, लेकिन हाँ ये मैं मानता हूं, मैंने केवल ये बताया था कि बुरहानपुर में जामा मस्जिद है, लेकिन इसमें और भी ज्यादा डीप में पूछ लिया गया है, और जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया है ये पूछ लिया गया। मैंने कल ये बताया था आप लोगों को कि जामा मस्जिद बुरहानपुर में आता है, ठीक है, लेकिन ये नहीं बता पाया था, तो इसके आप ध्यान रखिएगा, इसका नोट डाउन कर लीजिएगा। आदिल शाह चतुर्थ, आदिल शाह चतुर्थ ने ही क्या किया था, जामा मस्जिद का निर्माण कराया था, ठीक है। और अब इसके अलावा और ध्यान रखिएगा, असीरगढ़ का किला अगर पूछ ले आपसे, तो असीरगढ़ के किले का निर्माण किसने कराया था, अहिर राजा ने कराया था। अगर ये हो सकता है आगे शिफ्ट में पूछ ले आपसे, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग इसमें, ठीक है। हाँ, लीला, आरोही, सभी का स्वागत है क्लास में, सभी को गुड इवनिंग। चलिए, ठीक है, तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन इसमें आपका ये क्वेश्चन है, बहुत बार मैं करा चुका हूँ क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है आपका ये। अपर लेक जो है बोट क्लब मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? नीमच में आता है, भोपाल में, रायसेन में, या कोई नहीं? तो अपर लेक जो है कहाँ पे आता है ये आपको बताना है फटाफट, ठीक है। एएस पाटिल जी ने स्टेटस लगा दिया है, थैंक यू सो मच एएस पाटिल जी। तो ये जो क्वेश्चन है आपका ये आया हुआ है आज, अपर लेक कहाँ पे आता है, तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, सब लोग कर लोगे। अपर लेक कहाँ पे आता है? भोपाल में अपर लेक आता है, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटा तालाब या बड़ा तालाब, है ना, हिंदी इंग्लिश जो भी आए आपको वही ध्यान रखना है। तो छोटा तालाब और बड़ा तालाब जो है ये सब जो है कहाँ पे आएगा आपका, ये भोपाल में ही आता है। और किसने इसका निर्माण कराया था? तो राजा भोज ने कराया था, ठीक है। अब ये आपको ध्यान रखना है, राजा भोज कौन से वंश के थे? परमार वंश के थे, सबसे प्रतापी राजा थे परमार वंश के। और इनकी राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी क्या थी? धार थी, ठीक है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक भी ध्यान रखिएगा, सम्रांगण सूत्र। तो सम्रांगण सूत्र जो है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसकी रचना है? ये राजा भोज की रचना है। वहीं आपको पता होगा कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है ये क्या है आपका, इसकी स्थापना कब हुई है? 1979 में हुआ है,
ठीक है, ये सर्प उद्यान भी है ना, क्या है आपका सर्प उद्यान भी है, और चिड़ियाघर के रूप में भी ये जाना जाता है। ठीक है, आईएसओ सर्टिफिकेट इसको मिल चुका है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। स्काई पॉइंट, ये है स्काई वॉक पॉइंट जो है आपका, ये अभी करंट अफेयर का हिस्सा बना है वन विहार में, ये आपको ध्यान रखना है। प्रगति पथ जो बना है आपका वन विहार में ही बना हुआ है, ये सबको पता है इसमें, तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और टॉय ट्रेन अभी करंट अफेयर का हिस्सा है, टॉय ट्रेन। टॉय ट्रेन चलाने वाला कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है पहला मध्य प्रदेश का? तो टॉय ट्रेन चलाने वाला पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का, ये भी वन विहार है, ये भी हमने आपको बताया था। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना है इसमें अच्छे तरीके से। ठीक है, आज थोड़ा सा 5 मिनट क्लास लेट हुई है, क्योंकि मटेरियल बनाने में, इकट्ठा करने में बहुत टाइम लग जाता है ना, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा लेट के लिए सॉरी। चलिए, ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है आपसे अगले एग्जाम में, तो आज क्वेश्चन ये आए हुए थे। फिर अगला जो क्वेश्चन आज आया हुआ है, ये आया हुआ है आपका सतपुड़ा की रानी। अब ये बताइए, कल मैंने क्लास में ये नहीं बताया था कि आपको कि सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं? तो सतपुड़ा की रानी भी आज के एग्जाम में आ गया है, यानी कल की क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन आज के एग्जाम में आए हुए हैं, और पहले भी इसको क्वेश्चन में करा चुका हूं आप लोगों को। खैर बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता होगा कि सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं। कल मैंने होशंगाबाद के जितने भी पर्यटन स्थल हैं सब आपको करा दिया था। कल वाली क्लास आप डेली क्लास, कोई भी क्लास आप लोग मिस मत करिए, क्योंकि हर एक क्लास इंपॉर्टेंट होती है और हर एक क्लास की वैल्यू है इसमें, है ना। तो सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं? सतपुड़ा की रानी कहते हैं पचमढ़ी को। ठीक है, यानी पचमढ़ी से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं आपसे, तो पचमढ़ी के एक बार मैं और रिवीजन करा देता हूं। ठीक है, पचमढ़ी को कहा जाता है पर्यटकों का स्वर्ग। पचमढ़ी को क्या कहते हैं? पर्यटकों का स्वर्ग कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पचमढ़ी की खोज जो की थी किसने की थी? कनिंघम महोदय ने की थी। किसने की थी? कनिंघम ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। ये फोर्सित अगर नाम आ जाता है तो फोर्सित भी आप कर सकते हैं, इसमें दो में से कोई भी नाम इसमें आ सकता है। फिर यहाँ पे जलप्रपात के लिए ज्यादा जाना जाता है पचमढ़ी, जिसमें आपका आता है अप्सरा जलप्रपात, ठीक है, रजत जलप्रपात, डचेस फॉल जो आता है ये यहीं पे आता है। ठीक है, बी फॉल जो आता है ये भी कहाँ पे आता है? यहीं पे आ जाता है। ठीक है, फिर खाड़ी गो, ठीक है, खाड़ी गो जो है आपका इसमें जलप्रपात है, ये भी आपका कहाँ पे आएगा? पचमढ़ी में आ जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर कुछ गुफाएं हैं इसमें, जैसे पांडव गुफा। तो पांडव गुफा, जो कि ऐसा माना जाता है कि जब अज्ञातवास हुआ था पांडवों का, क्योंकि पांडवों से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पांडवों ने जब अज्ञातवास काटा था तो कहाँ पे रुके थे? ये पांडव गुफा में यहाँ पे रुके हुए थे। अभिषेक मौर्य जी, स्वागत है आपका क्लास में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर राजेंद्र गिरी आपको ध्यान रखना है कि राजेंद्र गिरी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। फिर चौरागढ़ पहाड़ी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। सनसेट पॉइंट जो है आपका यहीं पे आता है, सनसेट पॉइंट भी आपका आ जाता है, पचमढ़ी में आता है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है पचमढ़ी का, 199 सेंटीमीटर जो वर्षा होती है पूरे मध्य प्रदेश में, सबसे अधिक कहाँ होती है? पचमढ़ी में होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है ये भी कौन सा है? तो ग्रीष्मकालीन राजधानी ये भी पचमढ़ी है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है, कुछ भी क्वेश्चन इनमें से पूछे जा सकते हैं आपसे इसमें। और सबको पता है कि जो आता है होशंगाबाद में महादेव पर्वत, ठीक है, महादेव पर्वत के अंतर्गत एक चोटी आती है जिसका नाम क्या है? धूपगढ़। और धूपगढ़ की चोटी जो है मध्य प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी है। ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ भी भरोसा नहीं है पीबी का, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद रखिएगा सारे पॉइंट आपको इसमें। ठीक है, और कुछ अगर फैक्ट छूट रहा होगा तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, उसको भी मैं इंक्लूड कर दूंगा यहाँ पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, मध्य प्रदेश का, वेरी गुड, मध्य प्रदेश का चेरापूंजी, जो कि सर्वाधिक वर्षा यहीं पे होती है, तो मध्य प्रदेश का चेरापूंजी इसी को कहते हैं, है ना। वेरी गुड, तो ये बोल रहा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन आपका हाँ, अच्छा, आप गए थे पचमढ़ी में, वेरी गुड एस पाटिल जी। अगला क्वेश्चन जो आया हुआ है, तानसेन समारोह। तो तानसेन समारोह कहाँ पे आयोजित होता है? ग्वालियर में, भोपाल में, रीवा में या उज्जैन में? तो अच्छा, पीडीएफ आप लोग को आज लिंक आई होगी लाइव क्लास की, लिंक अभी आप लोग के कुछ लोग पहुंच गए होंगे, कुछ लोग को भी आ रहे होगा ग्रुप में। लाइव क्लास की जो लिंक आएगी उसी के साथ मैंने कल वाला पीडीएफ भी अटैच कर दिया है, तो कल वाला पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, उसी के साथ एक साथ मिल जाएगा। क्लास को सभी लोग पहले शेयर करें, जल्दी से क्लास को सभी लोग शेयर कर दें, संख्या 100+ मिलके करिए सभी लोग मिलके, है ना। क्लास अगर अच्छी लग रही है, यूजफुल है, हेल्पफुल है, तो आप लोग की भी थोड़ा सा हमारी भी हेल्प करनी चाहिए, सब लोग इसमें शेयर करें क्लास को।
ठीक है, गुड इवनिंग कल्याण जी। तो तानसेन समारोह कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तानसेन से दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है, कल पूछा गया था तानसेन की समाधि कहाँ पे है ना? और तो आज क्या पूछा गया है, तानसेन समारोह कहाँ पे होता है? तो ये कहाँ पे होता है? ग्वालियर में होता है। ठीक है, तानसेन के बारे में बात करें, ठीक है, तो तानसेन का जो है इसमें आपका ये रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में पहले रहते थे। ठीक है, बाद में कहाँ पे किसके दरबार में आ गए? अकबर के नौरत्न में से एक थे। ठीक है, दीपक राग जो आपका, दीपक राग के जन्मदाता कौन है? तो दीपक राग के जन्मदाता जो है तानसेन ही है, और इसी के गाते गाते इनकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको पूरा ध्यान रखना है इसके बारे में। ठीक है, तानसेन के बारे में दो किताबें भी इनकी हैं, तो दो किताबें भी आपको ध्यान रखना है। गणेश स्रोत इनकी किताबें हैं, दो ध्यान रखिएगा, एक ये है और एक क्वेश्चन और है इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, गणेश स्रोत के अलावा है आपका संगीत सारा या संगीत सार। तो ये दो किताबें भी अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए डिफिकल्टी लेवल में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, पचमढ़ी आप भी गए हैं मिथुन जी, क्या वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो और ये भी ध्यान रखना है कि मैं आपको यहाँ पे आज, हाँ थैंक यू प्रिया, मैं यहाँ पे आज क्या किया हूँ कि इसमें ये इसका डिटेल में नहीं ला पाया हूँ ज्यादा। तो ये तानसेन समारोह आज पूछा गया है, तो पूरी संभावना है कि अगले कल या परसों के शिफ्ट में आपको समारोह से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए। तो आज तो मैं नहीं ला पाया इसमें, लेकिन कल मैं पूरे समारोह जो है, ठीक है, समारोह और उत्सव के ये पूरे लिस्ट आप लोग को, खैर मैं करा चुका हूँ ये इसका समारोह और उत्सव का एक वीडियो पड़ा हुआ है मेरे चैनल में, आप सर्च करेंगे आदर्श आईएएस एकेडमी में उत्सव और समारोह आदर्श आईएएस एकेडमी, तो मिल जाएगा आपको वहां पे वीडियो पूरा। लेकिन फिर भी अगर वीडियो नहीं मिलता है तो कल मैं पूरा आपको इसका क्या कर दूंगा, ठीक है, इसका लिस्ट में करा दूंगा। खैर मैं करा चुका हूँ इसको। ठीक है, चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। तानसेन समारोह कहाँ पे होता है? तानसेन समारोह होता है ग्वालियर में। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। हाँ, फिर ये क्वेश्चन जो आया हुआ है आपका, स्वच्छता योजना जो है किससे संबंधित है? तो ये क्लियर क्वेश्चन नहीं है, लेकिन स्वच्छता से संबंधित कोई अभियान था, ये योजना था, तो इसको मैंने ऐसे रख दिया है, ये ध्यान रखिएगा टॉपिक आपको। फिर क्वेश्चन आपका है इसमें कि संसद में यहाँ पे किस अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है? तो ये भी क्वेश्चन क्लियर नहीं है, लेकिन जहां तक ऐसे स्टूडेंट बता रहे थे कि धन विधेयक से संबंधित है, और धन विधेयक से संबंधित अगर अनुच्छेद रहा होगा तो इसके लिए आर्टिकल क्या होगा? आर्टिकल 110 होगा। तो इसमें भी कंफर्म नहीं था, लेकिन अप्रोक्स में जो क्वेश्चन था आपका यही था। तो धन विधेयक हम लोग इसमें कर रहे हैं 110, अगर ये आया होगा तो संसद से लगातार क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है आज, मध्य प्रदेश में कितने आयुध कारखाने हैं? तो मध्य प्रदेश में कितने आयुध कारखाने हैं? इसमें 5, 6, 7 या 8, कितने आयुध कारखाने हैं सभी लोग बताएं। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में जो आयुध कारखाने हैं टोटल कितने हैं? 6 आयुध कारखाने हैं, और 6 में से 4 जो आते हैं कहाँ पे आते हैं? जबलपुर में आते हैं। 6 में से 4 जो आयुध कारखाने यानी हथियार से संबंधित जो कारखाने हैं, युद्ध से संबंधित, कहाँ पे आएगा? पूरा जबलपुर में आएगा। ठीक है, ज्यादातर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इससे रिलेटेड। जबलपुर के बारे में हाँ पूरी जानकारी मैंने कल के वीडियो में जबलपुर का दिया हुआ है, तो वीडियो आप लोग उसको देख लीजिएगा, है ना। वीडियो आपको देखना है सारे वीडियो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। महाराष्ट्र में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह की संख्या जो है कितने हैं? समूह कितने हैं? 2, 1, 3 या 8? तो विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह कुल कितने हैं महाराष्ट्र में? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो है ना। ये आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? इसमें लिखा भी नहीं हुआ है, ठीक है, इसको मुझे चेक करना पड़ेगा, तो इसको अभी रहने दे दें, इसको सर्च करेंगे। शायद ये 8 है, लेकिन इसमें अभी मैं कंफर्म नहीं हूं, तो इसको ये क्वेश्चन एक आया हुआ था। फिर एक क्वेश्चन आया है, हाँ ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आया हुआ है, भारत और श्रीलंका के बीच युद्ध अभ्यास जो हुआ है, भारत और श्रीलंका के बीच, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन भी लगातार पूछे जाने लगे हैं। तो करंट अफेयर के भारत और श्रीलंका के बीच युद्ध अभ्यास से आज 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला जो है आपका इसमें आंसर क्या होगा? श्रीनेक्स होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आपका कौन सा संस्करण है? तो ध्यान रखिएगा 9वां संस्करण है, और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये विशाखापत्तनम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था आपका? ये विशाखापत्तनम में हुआ था। फिर उसके बाद बंगाल की खाड़ी में भी हुआ था। शुरुआत कहाँ हुआ था? विशाखापट्टनम में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ था। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना है किस अनुच्छेद में कृषि को छोड़ के सब पे कर लगाए गए हैं। तो कृषि को छोड़ के सब पे जो कर लगाए गए हैं किसमें? 221, 226, 246,
या 320, तो ध्यान रखिए कृषि को छोड़कर जो सब पे कर लगाए हैं किस अनुच्छेद के तहत ये आता है, तो ये आता है आर्टिकल 246 246 के तहत आता है। ये क्वेश्चन आज के एग्जाम में आए हुए हैं, तो लगातार संविधान के अनुच्छेद से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको पढ़ के चलना है एग्जाम में, ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन आया हुआ है इसमें, अमेरिका के दूतावास दक्षिण कोरिया, इसको छोड़ दो आप, है ना, ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड कुछ है। तो अगला है लेखा प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ है, या लेखा प्राधिकरण की जो स्थापना या पुनर्गठन पूछा जाए ये कब हुआ है, 1862 में हुआ है। ये क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा गया है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश का कोई लिखित संविधान नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत, ब्रिटेन, जापान या अमेरिका। सबको पता है कि लिखित संविधान जो पूरे विश्व में सबसे पहले आया है, तो लिखित संविधान सबसे पहले अमेरिका का था। प्रथम लिखित संविधान किसका था, अमेरिका का था। और ऐसा संविधान जो ब्रिटेन का आज भी लिखित नहीं है, मौखिक है, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। तो लिखित संविधान किस देश का नहीं है, तो ये किसका नहीं है, ब्रिटेन का नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है, सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। फिर भारत में कितनी महारत्न कंपनी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इनमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो था 10, 11, 8, 12, तो इसमें कितनी है, 12 महारत्न कंपनियां हैं। ये क्वेश्चन आज के एग्जाम में आया हुआ है। फिर गणगौर नृत्य जो होता है, ये एमपी से नृत्य से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो नृत्य के क्वेश्चन भी आने लगे हैं, शुरू हो गए हैं। ये आपको पढ़ के चलना है। कल मैं नृत्य का थोड़ा मुझे याद दिला देना, कोई व्हाट्सएप पे, है ना, कल दोपहर में याद दिला देना। तो नृत्य और समारोह इसका पूरा मैं डिटेल में आपको क्लास में करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन अब बनेंगे, आगे के सेट में भी क्वेश्चन आएंगे। तो गणगौर नृत्य जो है श्योपुर में जो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो चैत्र मास में। और चैत्र मास जो होता है लगभग यही चल रहा है इस समय पे, यानी मार्च अप्रैल में ये मनाया जाता है। 5 दिवसीय ये नृत्य होता है। और पार्वती जी, माता पार्वती या गौरी माता को से समर्पित ये है आपका है नृत्य है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है श्योपुर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। फिर एमपी में ये निवेश पोर्टल से संबंधित कोई क्वेश्चन था 2014, इसका आंसर था, ये आया था। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो सबको पता है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा महाद्वीप जो आता है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। इसी में रूस का भी हिस्सा शामिल है, तो रूस यूरोप में भी आएगा और एशिया में भी आएगा, यानी उसे यूरेशिया भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सुबह क्लास नहीं होती प्रिया मेरी, अभी केवल क्लास हो रही है 10 बजे होती है, लेकिन कल मैं एक स्पेशल क्लास रखूंगा, ठीक है। कल मैं क्या रखूंगा कि एक तो क्लास में रख दूंगा कितने बजे, 12 बजे एक क्लास में रखूंगा। और आप बता दो इसमें मैं कल कौन सी क्लास रखूं, या तो आप बोल दो तो मैं एमपीजी की रख दूं, जिसमें अभी जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं उनका पूरा मैं डिटेल करा दूं, है ना, एमपीजी के का। या फिर आप बोलो तो मैं मिक्स क्वेश्चन रख दूं, मिक्स क्वेश्चन में जो रहेगा आपका इसमें सभी जो क्वेश्चन आए हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन करा दूं। या फिर आप बोलो तो मैं हिस्ट्री की करा दूं, और हिस्ट्री के शुरुआत से करा दूं मैं, वो पटवारी का नहीं रहेगा। एक तो ये 10 बजे क्लास चलेगी, 10 बजे हम लोग एनालिसिस ही करेंगे। एक्स्ट्रा क्लास जो रहेगी इसमें बताओ मैं क्या करूं, या तो एमपीजी के, या फिर मैं हिस्ट्री क्लास एक शुरुआत का बेसिक क्लास रखूं कल, बताएं जल्दी से, ठीक है। तो फिलहाल ये हम देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। अच्छा राजेंद्र कुमार जी, आप शिवपुर से हैं। हाँ, मेरा पेपर बहुत लेट है भाई, मेरा तो 20 अप्रैल को है। सिम्बेक्स, ये देखिए दूसरा सैन्य अभ्यास आया हुआ है। तो सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास भारत और किसके बीच हुआ है, ठीक है। तो सिंगापुर, चीन, जापान या कोरिया। तो सिम्बेक्स जो है, सिम्बेक्स सैन्य अभियान भारत और किसके बीच हुआ है, ये आपको बताना है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिम्बेक्स सैन्य अभियान जो भारत और किसके बीच हुआ है, तो ये भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आए हैं सैन्य अभ्यास से, ये आपको ध्यान रखना। मैथ की क्लास तो डेली चलती है ना 7:30 बजे। हाँ, हिस्ट्री के यहाँ पे डिमांड ज्यादा आ रही है, तो क्योंकि अभी क्या है, फॉरेस्ट गार्ड का भी एग्जाम है, एमपी टेट का भी एग्जाम है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कल जो रखेंगे, कल 12 बजे हम लोग करेंगे हिस्ट्री, शुरुआत से पढ़ेंगे हम लोग। इसमें एक क्लास हम लोग हिस्ट्री की कर लेते हैं, है ना, जिससे अदर एग्जाम की भी तैयारी चलती रही है, इसमें भी जो आते हैं वो भी चलता रहेगा आपका, ठीक है। तो 12 बजे ही रखते हैं इसमें, या फिर 1 बजे कर लेते हैं, सुबह 12 बजे नहीं 1 बजे कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 बजे सब लोग रेडी रहोगे इसमें। हिस्ट्री रहेगी कल, और जो बाकी टॉपिक है डिटेल वाला वो कल 10 बजे वाली क्लास में हम लोग डिटेल भी कर लेंगे, एनालिसिस भी कर लेंगे, टेंशन मत लो। उत्सव समारोह जो है ये, और भी जो 2-3 टॉपिक है इसका डिटेल में रात को करा दूंगा, ठीक है। 26 अप्रैल को पेपर आपका है प्रिया, आपका सबसे लास्ट में फिर तो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें
ये देखिए, अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आपसे कल के क्वेश्चन से आया हुआ है कि तक्षशिला महाजनपद की राजधानी क्या है। कल मैंने कराया था कि नहीं कराया था 16 महाजनपद पूरी लिस्ट, ठीक, बताया था कि 100% आएगा कल के एग्जाम में। कल मैंने बता दिया था। हाँ, कल 1 बजे रहेगा क्लास हिस्ट्री की। तो बद्री, गांधार, वत्स या कोई नहीं, तो तक्षशिला महाजनपद की राजधानी क्या है? गंधार। और जिनको भरोसा नहीं होगा, जो आज पहली बार क्लास में आए, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, कल की क्लास में मैंने कराया था, ये पूरा लिस्ट लाया था, और ये देखिए यहाँ पे गंधार की राजधानी, महाजनपद की राजधानी क्या है? तक्षशिला। ये कल मैंने आप लोग को बताया हुआ था, ठीक है, डिटेल पूरा, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने कल कराए हुए थे, और डेली इसी तरह से 4-5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे एग्जाम में, तो ये आपको ध्यान रखना है ना। तो तक्षशिला महाजनपद की राजधानी क्या है? गंधार। और अभी महाजनपद से क्वेश्चन और भी पूछे जाएंगे, अभी और भी पूछे जाएंगे, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पूरा लिस्ट आपको ध्यान रखना है, इसमें पीडीएफ में आपको मिल जाएगा लिस्ट ये महाजनपद की, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, वायसराय से क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी गवर्नर जनरल से भी क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय जो है ये कौन सा है? लॉर्ड माउंटबेटन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रथम वायसराय कौन थे? तो प्रथम वायसराय जो थे लॉर्ड कैनिंग। प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। पहले गवर्नर कौन थे? तो पहले गवर्नर जो थे ये थे वारेन हेस्टिंग्स, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। पहले गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग। पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहले गवर्नर जनरल जो थे ये हो जाएंगे लॉर्ड क्लाइव। पहले कौन थे? लॉर्ड क्लाइव। अब मैं अभी डिटेल नहीं बताऊंगा कि आप सर ये क्या होता है, ये क्या होता है, आप केवल इसको रटना है। अभी हिस्ट्री जब पढ़ाऊंगा तो फिर मैं डिटेल बताऊंगा, अभी इनको रटना है आपको, ठीक है। और संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल, संपूर्ण भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे, संपूर्ण भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे ये कौन थे? ये थे आपके विलियम बेंटिक, है ना, ये बेंटिक बस याद रखिएगा, विलियम बेंटिक, ये संपूर्ण भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो ये आपको सारे फैक्ट ध्यान रखना है, इसको नोट डाउन कर लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसमें, क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं इसके एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। तो इतने क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इतने ही क्वेश्चन थे आपके इसमें, हाँ, जो आप लोगों से पूछे गए थे इसमें कल के एग्जाम में। तो आज छोटी सी क्लास हम लोग रखे हुए हैं, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा काम भी कर लूँ, थोड़ा सा मैं इसको मटेरियल भी आज मुझे बनाना है। तो कल के क्लास के लिए आप लोग रेडी रहिएगा। कल 2 क्लास रखूंगा मैं, एक तो 1 बजे में क्या रखूंगा? हिस्ट्री की क्लास रखूंगा। 1 बजे हिस्ट्री क्लास रहेगी, जिसमें हम लोग बेसिक से हिस्ट्री पूरा पढ़ेंगे डिटेल में। और एक कल 10 बजे क्लास रहेगी, जिसमें हम लोग क्या करेंगे? 10 बजे पूरा तो कल एग्जाम होगा नहीं आपका, है ना। कल और परसों 2 दिन ऐसे है आपका एग्जाम, एमपी पटवारी का नहीं है, नवरात्रि के कारण छुट्टी की गई है। तो कल हम लोग क्या करेंगे? संबंधित टॉपिक जितने हैं उसका पूरा डिटेल हम लोग कर लेंगे। थैंक यू सो मच सचिन शुक्ला जी। तो कल क्या करेंगे? पूरा डिटेल करेंगे, जो अभी तक क्वेश्चन आए हुए हैं उन टॉपिक का हम लोग कल डिटेल करेंगे पूरा, ठीक है। तो 2 क्लास कल रहेगी, दोनों क्लास के लिए आप लोग रेडी रहिएगा। और जिनको व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे ज्वाइन करना है तो 9630828149, ये आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिनको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको इसी ग्रुप में मिलेगा, ठीक है। अब बहुत लेट है नवीन भार्गव, आपका पेपर आराम से तैयारी हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में फिर से, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलते हैं कल की क्लास में लोग। आज छोटी सी क्लास है, कल हम लोग फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।